बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 5 जनवरी 2021 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह अर्राद की आयत 10 में इरशाद बारी ताला है, तुम में से कोई चुपके से बात करे या बुलंद आवाज से, और चाहे कोई रात की तारीकी में छुपकर कुछ करे या दिन की रोशनी में, उसके लिए सब बराबर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस पर मुकम्मल तौर पर समझकर अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो लाइक करके शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे भाई भी अहम मालूमात जान सकें। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हॉलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, जर्मनी, हांगकांग, इटली, फ्रांस, स्पेन, स्वीडन, जापान और लबनान से आने वाले गैर मुल्की मुसाफिरों को घरों में 7 दिन के लिए करंतना करना होगा। याद रखें, इन तमाम ममालिक में कहीं पर भी पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका का नाम नहीं। लिहाजा वो तमाम मेरे भाई जो कि मुसलसल इस बारे में सवाल पूछ रहे थे कि सऊदी अरब ने क्या इंडिया के लिए, बांग्लादेश के लिए, पाकिस्तान के लिए या दीगर ममालिक के लिए इंटरनेशनल परवाजें चलाई हैं या कि नहीं, इन ममालिक के नामों से आप तमाम भाइयों को आइडिया हो गया होगा कि किन ममालिक के लिए बाकायदा जो भी फ़्लाइट्स चलाई गई हैं। इन ममालिक से आने वाले अफराद 7 दिन तक अपने मुल्कों में करंतना होने के बाद आएंगे। PCR टेस्ट लाजमी करवाएं और उसका मनफी रिजल्ट आना चाहिए 48 घंटे पहले, यानी 48 घंटे पहले आपने ये टेस्ट की रिपोर्ट लेनी होगी और उसके बाद सऊदी अरब में आप दाखिल हो सकते हैं। सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर भी बाकायदा टेस्ट लिया जाएगा। खुदा न खास्ता अगर ये टेस्ट किसी भी वे से पॉजिटिव आता है तो फौरी तौर पर डिपोर्ट किया जा सकता है। सऊदी अरब और कतर के दरमियान ताल्लुकात बहाल हो गए हैं। ये बहुत अच्छी खबर है जिसकी तफसीलात दोस्तों मैंने अपने चैनल पर जैसे ही ये खबर आई थी उसकी शेयर कर दी थी। याद रखें, सऊदी अरब और कतर के दरमियान अहम तरीन ताल्लुकात दोबारा से बहाल होने में कुवैत ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। कुवैत के वजीर खारजा शेख अहमद अल सबा ने कलीदी रोल अदा किया है और दोनों ममालिक की जो भी हुकूमतें हैं उनके दरमियान दोबारा से ताल्लुकात बहाल करा दिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन शेख अहमद अल सबा को इसका अजर ज़रूर देगा, क्योंकि किसी भी 2 ममालिक हों या कोई 2 फर्द हों, इनके दरमियान जो भी ताल्लुकात की बेहतरी के लिए कोशिश करता है, दीन इस्लाम में इसकी बड़ी अहमियत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें बड़ा अजर अजीम अता करता है। सऊदी वजारत दाखिला ने अबशर अकाउंट के बारे में एक अहम खबर शेयर की है जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब में मौजूद वो तमाम घरेलू मुलाजमीन जो अपने कफील के पास काम करते हैं, इन कफीलों के पास ये कारकुन मौजूद हैं या कि नहीं, इसकी इतला अब ये लाजमन जो भी कफील हैं वो देंगे। अगर वो इसमें ताखीर करेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके बारे में मजीद जो इतलात आई हैं कि अबशर अकाउंट में ये तमाम नया सेटअप कायम किया जा रहा है कि वो तमाम घरेलू मुलाजमीन, इन्हें खिदमात क्या दी जाती हैं, इनकी सैलरी टाइम पर दी जाती है या कि नहीं, इन्हें मेडिकल की सहूलत फराम की जाती है या कि नहीं, इन्हें कोई अच्छी रहाइश दी गई है या कि नहीं, ये तमाम चीज़ें अबशर अकाउंट के ज़रिए कोई भी कफील फिल करेगा। क्योंकि सऊदी वजारत दाखिला ने कहा कि वो तमाम घरेलू मुलाजमीन इनके कफील इनके साथ ज्यादती करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फाइनल एग्जिट का वीजा पहले कफील खुद नहीं लगा सकता था, इसे जवाजात के ऑफिस आना पड़ता था, मगर अब नए कवानीन के मुताबिक कफील अबशर के जरिए इनका फाइनल एग्जिट लगवा सकता है और इस बारे में उसे ये सहूलत अबशर अकाउंट में दे दी गई है। लिहाजा गैर मुल्की अफराद जो अपने मुल्क जाना चाहें वो अपने कफील से कहकर अब फाइनल एग्जिट लाजमन लगवा सकते हैं। अगर कफील इस पर राजी नहीं होता तो मकतबा अमल से आप लाजमन रजू करें।
सऊदी अरब में आने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद एयरपोर्ट्स पर आते वक्त कस्टम से इनका वास्ता लाजमन पड़ता है। लिहाजा सऊदी कस्टम की जानिब से अहम तरीन इतलात ख़ास तौर पर गैर मुल्की अफराद के लिए आई है, जिसे आप जान लें। याद रखें, 2 से 3 दिन पहले कस्टम की जानिब से कुछ इतलात आई थीं कि सिगरेट और तंबाकू के लिए कुछ इन्होंने नए कवानीन बनाए हैं, जिसमें कुछ थोड़ी सी तब्दीली की गई है, जो कि तफसीलात दोबारा से आई हैं, जो आप तमाम भाइयों से इसी चैनल के जरिए शेयर की जा रही हैं। सऊदी कस्टम का कहना है कि बालिग मुसाफिर अपने हमरा 200 सिगरेट और 500 ग्राम तंबाकू मसनूआत ला सकते हैं, इन पर कोई कस्टम नहीं होगा। इस बारे में सऊदी कस्टम ने मजीद कहा कि अगर कोई मुसाफिर इस दी गई तादाद से ज़्यादा या मिकदार से ज़्यादा तंबाकू लेकर आएगा तो इस पर कस्टम टैक्स लाजमन लिया जाएगा। हद से ज़्यादा 2400 सिगरेट और 2 किलोग्राम तंबाकू हर 3 माह में एक बार लाया जा सकता है। 100% कस्टम, मुंतखब अशिया टैक्स और 15% वैल्यू एडेड टैक्स वसूल किया जाएगा। याद रहे, सऊदी अरब समेत तमाम गल्फ कंट्री ममालिक में सिगरेट और तंबाकू नोशी की इंसदाद की हिकमत अमली इख्तियार किए हुए हैं। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और सल्तनत ओमान तंबाकू नोशी की रोकथाम के लिए 100% टैक्स और मुंतखब अशिया के उन्वान से मजीद 100% टैक्स का फैसला किए हुए हैं। वैल्यू एडेड टैक्स पर हर खलीजी मुल्क अपने तौर पर मुकर्रर करता है। ममलिकत में 5% लिया जाता है और अब 15% लिया जा रहा है। लिहाजा तमाम गैर मुल्की अफराद जो भी सिगरेट या तंबाकू अपने दोस्तों यारों के लिए लेकर आएँ तो ये कानून जो चेंज हो चुका है उसको लाजमन सामने रखें। तबूक रीजन में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब तबूक रीजन के तीमा इलाके में एक मुसाफिर बस ऊंट से टकरा गई, जिसके बाइस 3 मुसाफिर मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 30 जख्मी भी हो गए हैं। सऊदी अरब के टीवी चैनल्स के मुताबिक तीमा के देही मरकज अल जहरा के हाईवे पर यह हादसा हुआ। तबूक रीजन में सऊदी हिलाल अहमर ने कहा कि इतवार और पीर की दरमियानी शब हादसे की इन्हें इतला मिली थी। फौरी तौर पर बहुत सारी टीमें मौके पर पहुंच गईं तो मालूम हुआ कि बस ऊंट से टकराकर उलट गई है, क्योंकि ड्राइवर ने ऊंट को बचाने की कोशिश की, जिसके बाद यह हादसा हो गया। हादसे की वजह से 3 मुसाफिर जाँ बहक भी हुए हैं कि 14 मुसाफिरों को जख्मी हालत में तिब्बी इमदाद देकर फारिग किया गया है। 16 मुसाफिरों की हालत काफी ज्यादा खराब है, जिसके बायस इन्हें तीमा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। महकमे ने बताया है कि उलट जाने की वजह से मुसाफिर बस में फंस गए थे, जिन्हें महकमा शहरी दफा की टीमों ने निकाला है। दूसरी तरफ तबूक महकमा सेहत ने कहा कि हादसे की इतला मिलते ही तीमा हॉस्पिटल में हंगामी हालत का ऐलान किया गया है। रीजन के बहुत सारी एम्बुलेंसें और इमदादी टीमों ने हंगामी बुनियादों में जाए हादसा रवाना किया गया था, इसमें भरपूर हिस्सा लिया। याद रखें, जख्मी और जाँ बहक होने वाले अफराद में सऊदी और गैर मुल्की दोनों ही शामिल हैं। हरमैन कमेटी की वाज़ेह हदायत के मुताबिक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वबाई मर्ज कोरोना की बुनियाद पर जो जमजम को पिलाने का सेटअप ख़त्म कर दिया गया था, उसे दोबारा से शुरू किया गया है। मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया ने मस्जिद नबवी में आने वाले ज़ायरीन और नमाज के लिए जो भी अफराद आते हैं, इन तमाम को जमजम की सहूलत दोबारा से फराहम कर दी है, मगर अब ये अलग से कूलर्स वगैरह में नहीं होगा, बल्कि कारकुन हर नमाजी हर बैठे हुए शख्स के पास खुद जमजम लेकर आएंगे और आवाम को देंगे। लिहाजा सऊदी हुकूमत का ये एक अच्छा इकदाम है, क्योंकि मस्जिद नबवी में जमजम की जो पहले सहूलत मौजूद नहीं थी, दोबारा से शुरू कर दी गई है। बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों ने पूछा कि इनके पास जो सऊदी एयरलाइन या दीगर फ्लाइट्स के टिकट हैं, क्या उसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 2 हफ्ते की पाबंदी के बाद इनके टिकट ये ख़त्म हो गए थे। तो दोस्तों, बिल्कुल आप मुतल्लिका जो फ्लाइट्स थी उनके ऑफिस जाएं और अपने टिकट को रिन्यू करें और दोबारा से जिस तारीख में आप सफ़र करना चाहते हैं अपना टिकट अपडेट करवा लें। इसमें किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं। इन 15 दिनों यानी 2 हफ्तों के दौरान जो भी वबाई मर्ज कोरोना की बुनियाद पर फ्लाइट्स बंद हुई, इसमें आपसे कोई अजाफी चार्जेस भी नहीं लिए जाएंगे। आप मुतल्लिका जो भी कोई एयरलाइंस का टिकट आपने लिया है उसके ऑफिस से लाजमन रजू करें, कोई मुश्किल नहीं है।
सऊदी अरब में मक्कातुल मुकरमा की 4 कमिश्नरियों जिसमें अज़म, ताइफ, मेसान और अल अरदियात हैं, इनमें गरज चमक के साथ खूब बारिश हुई है। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक मजीद बारिश की इतलात भी आ रही हैं। इसके अलावा असीर रीजन में गरज चमक के साथ बारिश की इतलात हुई हैं और आने वाले दिनों में मजीद बारिश की पेशेंगोई की जा रही है। सऊदी महकमा मौसमियात और दफ़ाए मदनी के इदारे ने कहा कि मंगल 5 जनवरी को जजान, असीर, बहा और मक्कातुल मुकरमा के बलाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्का है। इन इलाकों में बादल भी छाए रहेंगे और मुख्तलिफ वक्फे से बादल होती रहेगी। मजीद इतलात जो आई हैं उसके मुताबिक खलीज में हवाओं का रुख मगरिब की जानिब हो गया है, जिससे सऊदी अरब का इलाका काफ़ी हद तक मुतासिर होगा। आने वाले दिनों में मजीद सर्दी बढ़ेगी और बारिशें होंगी। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि एक हफ्ते के दौरान ममलिकत भर में नए वबाई मर्ज कोरोना से बचाव के लिए जो मुकर्ररा SOPs हैं उसकी 15,700 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई हैं। SOPs की खिलाफ वर्जियाँ 27 दिसंबर 2020 से लेकर 2 जनवरी 2021 तक सामने लाई गई हैं। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग में बताया गया है कि वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा कि SOPs की सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ 5,056 रियाद में रिकॉर्ड पर आई हैं, जबकि मक्कातुल मुकरमा दूसरे नंबर पर है जहां पर 2,544 के करीब खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड पर आई हैं। कसीम में 1,970 जबकि अलजौफ में 1,447 खिलाफ वर्जियां पकड़ी गई हैं। तमाम लोग वबाई मर्ज कोरोना से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए लाजमी तौर पर इन कवानीन का एहतराम करें, वरना इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।